पिछला मीटिंग में जो सवाल किए थे, ये दो स्फीयर बना हुआ था, एक S1 और एक S2। बोला था कि फ्लक्स थ्रू S1 जो है, S1 से जो फ्लक्स है वो S2 के फ्लक्स का 4 टाइम्स है, तो इस Q का वैल्यू बताना है। पिछला मीटिंग का आपको फ्लक्स थ्रू S1 4 टाइम्स फ्लक्स थ्रू S2। गॉस लॉ से फ्लक्स का फॉर्मूला हम लिखे, नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड एप्सिलॉन कट गया। S1 से नेट चार्ज S1 के अंदर का लेना है, S2 में नेट चार्ज S2 के अंदर का लेना है। जैसे S2 के अंदर नेट चार्ज है Q और -3Q, तो Q -3Q लिखे। S1 के अंदर नेट चार्ज में ये और ये तो है, साथ ही साथ ये दोनों भी है, क्योंकि S1 के अंदर S2 आ गया, इसलिए पूरा चार्ज लिखे। यहाँ से कैपिटल Q का वैल्यू सोल्व कर दिया। दिख रहा है आपको? अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको कोई डाउट है तो इस पे आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अब आप जो भी हम सिखा रहे हैं वो बोर्ड्स के लिए है, सिर्फ बोर्ड्स के लिए, कॉम्पिटिटिव नहीं है सर। ठीक है, प्राची ने भेज कर डिलीट कर दिया। क्यों प्राची, डिलीट नहीं करना है? चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ध्यान से सीखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो HC वर्मा का ही है, नॉर्मल से सवाल है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपके लिए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन में हम स्क्रीन शेयर कर दिया हमने, तो आशा सिक्योरिटी पर्पज से आपको दिख रहा है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से दिख रहा है। ये क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड, दिख रहा है क्वेश्चन, at the center of an imaginary hemispherical surface using symmetry arguments and the Gauss's law, find the flux of the electric field due to this charge through the surface of the hemisphere। देख लीजिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आंसर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हम सिखाएंगे, ऑलरेडी सबको पता भी रहता है इसका, फिर भी सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या सवाल है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 8 है, गॉस लॉ नाम के चैप्टर का, फिर भी हम इसको मिटाने जा रहे हैं, यानी कि हटाने जा रहे हैं इसको। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं क्वेश्चन का। सवाल क्या है वो सुनिए। सवाल सिंपल सा है, सवाल ये कहता है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, देखिए एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, देखा, और इस हेमिस्फेरिकल बाउल के यहाँ पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो बताना है कि इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स होगा, यानी इस हेमिस्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगा। ऑब्वियस सी बात है, फील्ड लाइंस तो सब साइड निकलेगा, कुछ इससे भी गुजरेगा, कुछ तो ऐसे चला जाएगा। ऐसे सवालों में अगर आपको गॉस लॉ के हेल्प से बनाना हो तो गॉस लॉ तभी लगा सकते हैं जब सरफेस क्लोज्ड हो। तो हम इसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, एक और ऊपर से हेमिस्फीयर लगा देंगे। तो हम लिखेंगे let us enclose the charge Q by adding one more हेमिस्फीयर। अब आप गौर करो, वन मोर हेमिस्फीयर हम बोल दिए, लगा के जोड़ते बार, एक मिनट सॉरी। हाँ, अब आप बताओ यहाँ कितने हेमिस्फीयर है? 2, और 2 हेमिस्फीयर मिलके नेट चार्ज कितना रखे हैं? 2 के हिस्से में ओवरऑल नेट चार्ज कितना है उसके पास? Q। तो सिंस ड्यू टू 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर के चलते Q नेट कितना है? Q। इसीलिए ड्यू टू 1 हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के चलते नेट चार्ज कितना बंटवारे में उसके आएगा? Q/2। 2 के चलते नेट चार्ज अगर Q है तो 1 के चलते Q/2 आएगा। यूजिंग गॉस लॉ, अब हम गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज है Q/2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा therefore flux is equal to Q/2 epsilon naught। देख रहे हैं कितना आसान है, यही हमारा आंसर होगा। इजी है। आपको अगला सवाल हम दिखाने जा रहे हैं, आप उसको लिख सकते हैं जल्दी से। तो चूंकि लाइट भी अब कम है, जानबूझकर लाइट नहीं जला रहे हैं। नहीं आर्यन, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है कि भैया क्लोज ही करना है तो पेपर लाया क्लोज कर देंगे,
देखिए आयरन क्लोज तभी कर सकते हैं जब वहां पे सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा हो। मतलब अब दो हेमिस्फीयर है तो हर सरफेस इसका दूरी बराबर है। इस जिस तरह से इस तरह को एक कवर कर रहा है उस तरह से इसको भी कवर कर रहा है। मतलब चार्ज जो है सिमेट्रिकली क्लोज होना चाहिए। पेपर्स लगाए तो एक साइड उस तरह से क्लोज सरफेस नहीं बनता जिस तरह इधर से जिस तरह का सिमेट्री है, इधर से वैसा सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्लोज हमें इस तरह से करना है कि ओवरऑल सिमेट्री मेंटेन हो। सिमेट्रिकल केस में ही आप गॉस लगा सकते हैं, भाई नहीं लगा सकते। सिमेट्री यानी कि उस चार्ज का हर जगह से दूरी बराबर, सरफेस के हर एक कोने से दूरी बराबर है। ठीक है, हम इसका फोटो आपको पहले भेज दे रहे हैं। हो गया, मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मिटा सकते हैं तो मिटा दिए इसको। काफी लोग मीटिंग से गायब हो जा रहे हैं, अंदर दो मिटा रह नहीं पाते हैं, कष्ट तो है ही। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सब ये क्वेश्चन आप स्कूल में देख चुके हैं। वो तो साक्षी प्रूफ करना था, इसलिए वो मेथड था प्रूफ करने के लिए कि जनरल केस में भी हो जाएगा। यहाँ पे तो सिमेट्री है कि मेन बात है नेट चार्ज आपको देखना है। और यहाँ पे अगर कैसा भी शेप रहता और नेट चार्ज पूरा स्फीयर से निकालना तो अंदर में क्यों था समझ गए। लेकिन इस सवाल में एक मिनट आप ये पर स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इस सवाल को बोलते हैं आप क्या बोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 6 का। साक्षी ने बोला कि साक्षी ने बोला कि ओवर भैया आप जो प्रूफ करवाए उसमें तो सेकंड केस में आपका चेंज हो रहा था आर का वैल्यू। हम ये समझा रहे साक्षी कि अभी आपको पता करना है कि इस स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा। अब इस स्फीयर, हाँ बात करते हैं मोहंती हम, एक मिनट। इस स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा ये पता करने के लिए हमें ये पता करना हो कि इस स्फीयर से नेट कितना चार्ज जाएगा। बंटवारा करना, नेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा। तो अगर हम सिमेट्रिकल दो चीज बनाए तो ये तो समझ में आ रहा है कि अब इसमें ओवरऑल एक स्फीयर के अंदर नेट चार्ज क्यों है। हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई भी शेप का हो तो भी नेट चार्ज क्यों होता। लेकिन हमें सिर्फ इस स्फीयर से कितना पास हो रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो जब दो लोग हैं, किसी आदमी को दो बेटे हैं, दोनों बेटों में पैसा का बंटवारा करना है और दोनों बेटा में एक ही क्वालिटी है, सब कुछ सेम है, तब ना पैसा का बंटवारा आधा आधा कर सकते हैं। और नहीं तो एक बच्चा बहुत अलग क्वालिटी का, दूसरा अलग का, तो बंटवारा करने का हमको आधार ही पता नहीं लगा तो बंटवारा कैसे करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हमको पता करना है कि इस स्फीयर से नेट चार्ज कितना पास हो रहा है, नेट फील्ड लाइंस कितना जा रहा है, बांटना है। ओवरऑल आपको पता है, और जब बांटना है तो दो बराबर सिमेट्री रहेगा तब ना बराबर बांट पाएंगे आप। इसीलिए आदमी सिमेट्री खोजता है ताकि हम बंटवारा करें तो पता चले कि इससे कितना पास हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ मोहंती साहब आप आंसर भेज रहे थे इसीलिए हाथ उठाए होंगे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ओके हम फिर से भेज रहे हैं। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, हम प्रियांशु फिर से भेज रहे हैं, अभी हम दोबारा भेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में आया, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी है। इस क्वेश्चन पे फोकस करें आप। अभी मेरे ख्याल से दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा। इक्वल रेडियस का स्फीयर से नहीं ढक सकते हैं हॉरिजॉन्टली। अगर आप ढकिएगा तो उसी से ढके हैं हम, इक्वल हेमिस्फीयर से ही ढके हैं। आप क्या चाहे इक्वल रेडियस का स्फीयर से नहीं ढक सकते हैं हॉरिजॉन्टली। किस तरह से आप ढकिएगा, जहां पे चार्ज सिमेट्रिकली हो। अगर एक स्फीयर से ढक दीजिएगा तो वो स्फीयर और उसके बाद एक ये, तो तीन लोग हो, एक स्फीयर और एक वो, तो तीन, एक स्फीयर, ये तो अलग अलग शेप हो गया, सिमेट्री कहाँ होगा, बंटवारा कैसे हो पाएगा। अभी एक दो सवाल जैसे ही करेंगे।
हाँ ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है अमन, कोई गलत नहीं है, एकदम सही है। ये सब सवाल इसे तो बनाने नहीं बोल रहे कि इसमें कोई दम है नहीं, ये सब बनाने कहाँ दे रहे, बनाने तो हम जब देंगे सवाल तब बोलेंगे आपको, ये सब तो हम सीधे बता रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है वो देखिए, जो भी आप स्क्रीनशॉट लिए कि जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, ये मत समझिए इतना मोटा है, प्लेन है, कागज है, इसका लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10, 10 10 10 10 समझ लो, एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस, 10 10 10 10, यहाँ सेंटर से हवा में यहाँ पे 5 मीटर की ऊंचाई पे एक चार्ज क्यू है, देख रहे हैं, 10 10 10 10, हवा में 5 मीटर की ऊंचाई पे एक चार्ज क्यू है, तो इस क्यू के चलते इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा। मान लो एक एलईडी बल्ब होता, तो बल्ब से रोशनी निकलता सब साइड जाता ना जी, ऊपर नीचे, इससे कितना पास हो रहा रोशनी सिर्फ वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा सब साइड, इससे कितना पास करेगा वो इसका फ्लक्स होगा। तो ये जो आप सवाल देख रहे हैं अभी वाला, देखिएगा ध्यान से, इस सवाल में क्या लिखे हैं, इस सवाल में बोल रहे हैं कि ये एक इस तरह से लिखा कि एक स्क्वायर है, हर साइड इसका कितना कितना है भाई, ए और ए, इस स्क्वायर से कितनी ऊंचाई पे, इसका सेंटर से a/2 आधा ऊंचाई पे एक चार्ज रखा गया है क्यू। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, फिर से चार्ज को बंद करेंगे, चार्ज को इनक्लोज करेंगे, और ऐसा इनक्लोज करेंगे कि जितना भी सरफेस है उन सब सरफेस के लिए चार्ज का दूरी सेम होना चाहिए, सिमेट्रिकली इनक्लोज होना चाहिए। देखो जैसे ये एक पेज होता, इसके बगल में एक और पेज इतना ही, इसके बगल में एक और खड़ा करते, एक ऊपर में, मतलब एक तरह सब साइड में सेम कॉपी का अगर हम बाउंड्री बनाते तो ये क्यूब बन जाता, और सबसे वो a/2 की दूरी पे यानी कि बीचों बीच हो जाता वो चार्ज। जैसे हम ये बोलना चाहे कि इधर से भी एक कॉपी खड़ा कर दिया, ठीक है, इधर से भी एक कॉपी लगा दी, मान लो इधर से भी एक कॉपी लगा दी, तो आप गौर करो ये जो चार्ज है वो बीचों बीच नहीं हो गया, ऊंचाई में a/2 पे है तो ऊपर से भी a/2, सेंटर पे था तो इधर से a/2 तो इधर से भी a/2, सामने से भी a/2 पीछे से भी a/2, तो सिमेट्रिकली ये चार्ज कैप्चर नहीं हो गया। यानी इस सवाल में लेट अस इंक्लोज द चार्ज बाय एडिंग 6 मोर, 6 नहीं 5, और एक तो पहले था 5 मोर प्लेट्स या सरफेसेस, प्लेट्स कर देते हैं, तो ड्यू टू अब टोटल कितना प्लेट हो गया 6, या कितना सरफेस हो गया 6, ड्यू टू 6 सरफेस, अब 6 सरफेस मिलके नेट चार्ज कितना रखा है क्यू, 6 सरफेस मिलके नेट चार्ज क्यू रखा है। तो अगर बंटवारा होगा और 6 सिमेट्रिकली है तो एक आदमी के हिस्से में कितना पड़ेगा q/6, और हमें सिर्फ एक से निकालना है, इसीलिए q/6 लिखते हुए q/6 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग बता रहे थे हमको। अब आप एक एक करके इसमें अपना डाउट जरूर पूछिए ताकि हम अगले सवाल की ओर बढ़ सकें। क्या डाउट हो रहा है, हाथ उठाइए, या आप अनम्यूट करके खुद को पूछ सकते हैं कुछ भी, आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। इजी है, अभी धीरे सिखाएंगे, हर जगह सिमेट्री इतना आसानी से नहीं होता है, हर सवाल में सिमेट्री काम भी नहीं करता है, गॉस लॉ हर जगह अप्लाइड भी नहीं है, उठाए कुछ भी उठा के ले आप बोले सिमेट्री लगाइए, इसीलिए गॉस लॉ का लिमिटेशन है कुछ, ठीक है, और सिमेट्री आपको बनाना पड़ेगा, आप केमिस्ट्री में जितना अच्छा सॉलिड स्टेट पढ़े हो उतना आपको फायदा होगा, कुछ कुछ क्यूब वाले सवालों में, हर चीज में नहीं, इसीलिए हम बोले केमिस्ट्री में बड़ा आप लोग बनाते हैं ना डायग्राम से। देखिए आपको, हाँ बोलिए, नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं बनेगा ये? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब नॉर्मल फॉर्मूला यानी ई डॉट डेल्टा एस से बनाना है, ठीक है आर्यन। अब सुनो, उस केस में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक स्मॉल सेक्शन यहाँ कंसीडर करना होगा, यहाँ पे डेल्टा एस, ठीक है, पूरा स्क्वायर तक बन नहीं सकता। अब हर किसी के साथ फील्ड लाइंस का एंगल अलग अलग बन रहा है, डेल्टा एस कॉस थीटा लेके फिर इंटीग्रेट करके लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करने के बाद, जो कि आपको ग्रेजुएशन में भले ही पढ़ना है, अभी भी जरूरत पड़ेगा जो सवाल में करेंगे, उसके बाद तो मीटिंग को एंड कर दे। अब अगले दिन आप फिर से मिलिएगा, आज के लिए इतना ही, आप सब अब आराम से लीव कर सकते हैं।